हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं फिर से प्रेजेंट हो गई हूँ आपके सामने शालिनी शर्मा क्लासेस के साथ, आपकी टीचर एज वेल एज आपकी फ्रेंड। और आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम के अंदर, चाहे वो आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, बीकॉम, एमकॉम है, या आपका एस्टेट से रिलेटेड एग्ज़ाम है। स्टूडेंट्स, आप ये बात भी ध्यान रखिए कि एस्टेट के जो कॉमर्स के भी फॉर्म क्लासेस होती है उसके लिए भी मेरी क्लासेस बहुत इम्पॉर्टेंट होगी। तो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो एस्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनको भी कहिए कि मेरी क्लासेस को फॉलो करें। एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। नाउ वी स्टार्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन के अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट है सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज़ ऑलवेज ज़ीरो। आपको शायद ध्यान हो कि लास्ट क्लास के अंदर भी मैंने आपको ये पॉइंट करवाया था, लेकिन अब मैं आपको दोबारा से रिवाइज़ करवा रही हूँ। डेविएशन हमने रीड किया था कि क्या होता है। सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। लास्ट क्लास में अर्थमेटिक मीन एंड एक्चुअल मीन मैंने आपको दोनों से वैल्यूज़ निकलवाई है, फिर भी मैं आपको दोबारा से करवाती हूँ। डेविएशन एक्स ले लीजिए, 1 2 3 4 5। अब हम इसका एक्चुअल मीन निकाल लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है मीन का? समीशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। तो समीशन ऑफ एक्स कर लीजिए, 5 4 9 10 15। तो मीन की वैल्यू क्या आ गई है हमारी 15, और एन क्या है 1 2 3 4 5। सॉरी, एक्स की वैल्यू 15 आई है और एन हमारे पास 5 है, तो मीन की वैल्यू हमारी आ गई है 15। 3 5 3 जा 15, तो 3 आ गई। अब ध्यान से देखिए, सम ऑफ डेविएशंस। डेविएशंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स माइनस एक्स बार। ये कब है? जब हम एक्चुअल मीन से निकाल रहे हैं, और जब एज्यूम मीन से निकालते हैं तो डेविएशन का फॉर्मूला बन जाता है एक्स माइनस ए। लेकिन यहाँ पे हम एक्चुअल मीन से नहीं, एज्यूम मीन से निकाल रहे हैं, और एक्स बार हमारा हमने निकाला है 3, तो x माइनस 3 आएगा। 1 माइनस 3 माइनस का 2, 2 माइनस 3 माइनस का 1, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 3 2। -2 और -1 क्या आ गया? -3, और प्लस का 1 और 2 प्लस का 3। तो बच्चे यहाँ पे ये क्या है हमारा dx। समीशन ऑफ dx इज इक्वल टू 0 हो गया। आ गई बात समझ? तो यही तो हमने प्रॉपर्टी के अंदर रीड किया है। सम ऑफ डेविएशन, सम ऑफ डेविएशन समीशन ऑफ dx टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, कि हमने अर्थमेटिक मीन से लिया है। अर्थमेटिक मीन हमने निकाला है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मीन बोल दो, अर्थमेटिक मीन या एवरेज, सेम थिंग। तो अर्थमेटिक मीन से निकाला तो ये हमारा आ गया है 0, इज ऑलवेज 0, तो ऑलवेज 0। आई होप ये प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट हम रीड करते हैं। आप रीड कीजिए इस पॉइंट को। व्हाट इज दिस पॉइंट? दिस पॉइंट इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ आइटम टेकन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज लीस्ट इन कंपैरिजन टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ आइटम टेकन फ्रॉम एज्यूम मीन। कहता है कि जो डेविएशन निकालते हो उसका स्क्वायर जो है, और डेविएशन कहाँ से? एक्चुअल मीन से जो निकाला है वो हमेशा कम होता है जो आप डेविएशन एज्यूम मीन से निकालते हो उसके स्क्वायर से। तो इसको भी मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हेल्प से सॉल्व करवाती हूँ। इसके अंदर हम x की वैल्यू ले लेते हैं। x की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5। सबसे पहले हम क्या निकाल देते हैं? डेविएशन ऑफ आइटम टेकन फ्रॉम मीन। मीन मीन्स एक्चुअल मीन की बात कर रहे हैं, तो हम इसी का ही निकाल देते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा? x की वैल्यू 15 हो गई, मीन वही सेम निकाल दो, 15 डिवाइड बाय 5
कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे dx ले लो, कैसे लोगे x माइनस एक्स बार से, तो 1 माइनस 3 कितना आ गया माइनस का 2, 2 माइनस 3 माइनस का 1, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 3 2। ठीक है, अब हमने इतना पॉइंट निकाल दिया, डेविएशन ऑफ आइटम टेकन फ्रॉम मीन, ये निकल गया डेविएशन ऑफ आइटम टेकन फ्रॉम मीन। मीन कितना था हमारा 3 से। अब इसने क्या है, इसका सम ऑफ स्क्वायर, हम रिवर्स चल रहे हैं, डेविएशन से फिर आगे स्क्वायर की तरफ चलें, dx का स्क्वायर कर लेते हैं हम। dx का स्क्वायर क्या होगा, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1 0 1 2 2 जा 4, इसकी टोटल वैल्यू कितनी आएगी 4 और 1 5 और 10। ओके डन, समझ आया इतना पॉइंट आपको। तो 10 हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर dx के निकल गया। अब इसने क्या है लिस्ट हम बाद में चेक करते हैं, पहले हम ये चीज़ और निकाल देते हैं, स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ आइटम टेकन फ्रॉम एज्यूम मीन। अब एज्यूम मीन हम इसके अंदर क्या ले लेते हैं स्टूडेंट्स, एज्यूम मीन हम वैसे तो हमारी मिड वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है, लेकिन 3 हमारा एक्चुअल मीन भी था, तो हम एक बार इसको नहीं लेके हम एज्यूम मीन यहाँ पे इसको ले लेते हैं 4 को। ठीक है, तो यहाँ पे dx निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ एज्यूम मीन। एज्यूम यहाँ पे a मैंने मान लिया है 4 को। ठीक है, तो 1 माइनस 4 माइनस का 3, 2 माइनस 4 माइनस का 2, 3 माइनस 4 माइनस का 1 0 और 1, इतना तो निकल गया हमारा ये वाला पॉइंट। तो कि स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ आइटम टेकन फ्रॉम एज्यूम मीन, लेकिन इसका क्या करना है, इन्होंने स्क्वायर करना है, तो dx का स्क्वायर कर दो, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1 0 1, कितना आ गया स्टूडेंट्स 9 और 1 10, 10 4 14 और 1 15। ये आ गया समीशन ऑफ dx, किसकी हेल्प, dx का स्क्वायर किसकी हेल्प से, एज्यूम मीन की हेल्प से, और ये वाला जो dx स्क्वायर है वो किसकी हेल्प से आया है, एक्चुअल मीन की हेल्प से। तो इसने यही तो बोला था, इसने बोला था कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, ये रहा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, किसकी हेल्प से, मीन की हेल्प से। ये मीन की हेल्प से निकाला, दिस इज 10, 10 इज ऑलवेज लीस्ट in comparison to sum of square of deviation of item taken from assume mean। assume mean से जो मैंने deviation निकाला उसका स्क्वायर हमेशा 15, मीन्स जो एक्चुअल मीन के डेविएशन का स्क्वायर वो हमेशा लीस्ट होता है एज्यूम मीन के डेविएशन के स्क्वायर से। तो ये वाला पॉइंट हमने क्लियर कर दिया है, प्रूव कर दिया है कि यस 10 इज़ ऑलवेज लेस देन 15। तो आई होप आपको ये दोनों के दोनों पॉइंट समझ आ गए होंगे। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी कर रहे हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी है, इफ वी गिवन मीन एंड नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ 2 और मोर सीरीज। अगर मान लीजिए हमें मीन दे रखा है और नंबर ऑफ आइटम्स, मीन तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा x बार, और नंबर ऑफ आइटम्स क्या हो गई हैं n। अगर हमें 2 या 2 से ज़्यादा सीरीज़ की दे रखी है तो हम इसको किस फॉर्मूला की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर मीन्स मान लीजिए पहले मैं 2 सीरीज़ ले लेती हूँ, 1 इसने बोला ना 2 और मोर, मैं आप को पहले 2 का एग्जांपल देती हूँ, उसके बाद आपको 2 से मोर का एग्जांपल दे दूँगी। तो उसके लिए मान लीजिए आपको x1 दे दिया है, मीन दे दिया 3, n दे दिया है आपको 5, और एक मीन दे दिया है आपको 6 और एक n दे दिया है 5। यही तो इसने लिखा हो ना, गिवन हमें दे रखे हैं मीन एंड नंबर ऑफ आइटम्स, मीन दे रखा है और नंबर ऑफ आइटम्स दे रखी हैं किसकी, 2 सीरीज़ की। 2 सीरीज़ की मतलब एक सीरीज़ की तो ये हो गई है और सेकंड सीरीज़ की ये हो गई है। तो हम इसको किसकी फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हो, देखो इसको हम बोल देते हैं कंबाइंड मीन। तो हम इसको कंबाइंड मीन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा वो आप ध्यान से देखिए,
मीन का लोगो लगाया और 1 2 1 2 मतलब 2 सीरीज़ है तो उसको कंबाइंड मीन निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा N1 मीन ऑफ फर्स्ट आइटम प्लस N2 मीन ऑफ सेकेंड आइटम अपॉन में N1 प्लस N2। फॉर्मूले में अप्लाई कर दीजिए। N1 क्या है, ये फर्स्ट सीरीज़ है ना तो इसका 5 इंटू में मीन ऑफ फर्स्ट आइटम 3 प्लस N2, ये N2 कितना हो गया 5 और मीन ऑफ सेकेंड आइटम कितना हो गया है 6 अपॉन में N1 प्लस N1 क्या है 5 और N2 भी हमारा 5 ही हो गया। तो 5 3 जा 15 प्लस 5 6 जा 30 अपॉन में 10 कितना हो गया 45 अपॉन में 10, आंसर आ गया 4.5। तो ये हमारा कंबाइंड मीन हो गया। आई होप आप सबको समझ आया होगा ये हमारा 2 सीरीज़ का। अब इसने बोला 2 और मोर के अंदर आप ले लीजिए 3 सीरीज़ ले लीजिए। तो 3 सीरीज़ का मैं आपको फॉर्मूला करवा देती हूँ। 3 सीरीज़ का भी कंबाइंड मीन ही निकलेगा। उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, फर्स्ट सीरीज़, सेकेंड सीरीज़, थर्ड सीरीज़, उसका कंबाइंड मीन हम निकाल रहे हैं इसके अंदर। तो वो हमारा सॉल्व होगा। सेम वही चीज़ है, बस इसके बाद हम एक और बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, N1 मीन ऑफ फर्स्ट आइटम प्लस N2 मीन ऑफ सेकेंड आइटम प्लस N3 मीन ऑफ थर्ड आइटम अपॉन में N1 प्लस N2 प्लस N3। ठीक है, 2 और मोर सीरीज इसको हम कंबाइंड मीन बोल देते हैं। ये कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है। इसके अंदर हमें डायरेक्ट मीन और एन दे रखा होगा मोर देन 2 सीरीज़ का, तो हम इसको कंबाइंड मीन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको कंबाइंड मीन समझ आ गया होगा। हमारी थर्ड प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वन इम्पॉर्टेंट है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी जो अर्थमेटिक मीन की है वो क्या है, दैट इज सम और डिफरेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ 2 डाटा। हमें 2 डाटास गिवन है, उसका सम और डिफरेंस है विद इक्वल नंबर ऑफ आइटम्स। इक्वल नंबर ऑफ आइटम्स का मतलब क्या है कि अगर फर्स्ट सीरीज़ की n हमारी 5 है तो सेकंड सीरीज़ की जो n है वो भी 5 ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट की 5 ले लो सेकंड की 7 ले लो, फिर ये पॉइंट हमारा नहीं हो पाएगा। इज़ ऑलवेज इक्वल टू सम और डिफरेंस ऑफ मीन ऑफ 2 सीरीज़। मैं आपको ये क्वेश्चन विद हेल्प ऑफ ये प्रॉपर्टी विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। एक्स ले लीजिए 2 4 6 8 10 और एक वाई सीरीज़ ले लेते हैं 1 3 5 7 9। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट। अब हम इसके अंदर क्या ले लेंगे, इसने बोला सम और डिफरेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ 2 डाटा विद इक्वल नंबर ऑफ आइटम्स। इक्वल नंबर ले लिया हमने और 2 डाटा भी ले लिए, ये x डाटा ले लिया, ये y डाटा ले लिया। इसने इसका बोला सम और डिफरेंस, तो हम सम और डिफरेंस इसका कर देते हैं। सबसे पहले क्या कर दीजिए, x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई क्या है, 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 3 7, 6 प्लस 5 11, 8 प्लस 7 15 और 10 प्लस 9 19। अब डिफरेंस भी बोल देते हैं तो x माइनस वाई कर दीजिए। 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 3 1, 6 माइनस 5 1 1 1। यहाँ तक हमने ये इतना सॉल्व कर लिया। ये वाला जो है इज़ ऑलवेज इक्वल टू सम और डिफरेंस ऑफ मीन ऑफ 2 सीरीज़। तो अब हमें मीन निकालना है। पहले हम x का मीन निकालते हैं। x का मीन निकालें, इसका निकाल लीजिए 10 और 8 18 2 20 और 4 और 6 30। 30 बाई 5 कितना हो जाएगा 6। इसी तरह से y बार निकाल लो, वो कितना है 9 और 10 20 25 25 अपॉन में 5, ये कितना निकल गया 5। अब उसने क्या बोला है सम और डिफरेंस का,
तो हम इसके अंदर भी सेम ही वैसे ही कर देते हैं, इसका भी मीन निकाल लेते हैं। इसके मीन की जो टोटल आएगी वो हमारी कितनी होगी 55। तो x प्लस वाई का मीन भी निकाल देते हैं। x प्लस वाई का मीन कितना आया हमारा 55 अपॉन में n कितना है बच्चे 5, तो क्या आ गया 11। आगे बात समझ। अब मैं आपको एक बार एक पॉइंट, सिर्फ एक चीज़ पढ़ो, सिर्फ सम वाला पॉइंट पढ़ो। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ 2 डाटा विद इक्वल नंबर ऑफ आइटम्स, ये सम था 2 डाटा के ऑब्जर्वेशन का, वो क्या होगा, जो ये मैंने मीन निकाला है इसका, इज ऑलवेज इक्वल टू सम और डिफरेंस ऑफ मीन ऑफ 2 सीरीज। बेटा ये x प्लस वाई का जो मीन निकाला है 11, वो जो 2 सीरीज़ का जो आपने मीन निकाला है ना, मीन इसका क्या निकाला है 6 और इसका मीन कितना निकाला है 5, उसके टोटल के इक्वल होगा। मीन्स जो x प्लस वाई का मीन निकाला 11, वो जो इंडिविजुअल 2 सीरीज़ का जो मीन निकाला उसके ऑलवेज इक्वल होता है। सेम ऐसे डिफरेंस ले लो 1 2 3 4 5, तो x माइनस वाई का जो मीन निकालोगे वो कितना हो जाएगा 5 अपॉन में 5, उसका कितना आ गया 1। और फिर वैसे ही सेम ये 1 किसके इक्वल होगा, इंडिविजुअल सीरीज़ के मीन के डिफरेंस के, तो ये क्या हो गया 6 माइनस 5, वो भी कितना हो गया 1। तो सिंपल जब हमने उनका डिफरेंस करके मीन निकाला तो भी 1 बना, और अगर इंडिविजुअल सीरीज़ का डिफरेंस करके किया तो भी हमारा 1 बन गया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ओके अब हमारा 5th पॉइंट और लास्ट पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन का, दैट इज मीन ऑफ नेचुरल नंबर इन कंटिन्यूटी स्टार्टिंग फ्रॉम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय दिस फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या है हमारा n इंटू एन प्लस 1/2। ये क्या लिख रहा है यहाँ पे कैन बी, मीन्स जो मैंने आपको सिंपल मीन से निकालना सिखाया वो तो है ही है। मीन आप समीशन ऑफ x अपॉन n से तो आप निकालते ही निकालते हो। अगर ये कंडीशन गिवन है कि मीन्स एक तो नेचुरल नंबर है, एक कंटिन्यूटी है, और जो स्टार्टिंग हो रही है 1 से, तो आप उसको इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको। वो एग्जांपल क्या है कि मीन निकालिए, मीन ऑफ नेचुरल नंबर, क्वेश्चन दे दिया कि मीन ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 6, तो इसका मीन निकालो। तो सिंपल तो जो हमारा फॉर्मूला हम उससे निकाल देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। इससे अगर हमें मीन निकालने के लिए बोल दिया जाए तो हम कैसे निकालेंगे, मीन का टोटल समीशन ऑफ x अपॉन में n। x कितना हो जाएगा हमारा 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 20 और 21 ही आएगा ना हमारा। हाँ जी 21 ही आया। 21 अपॉन में n कितना है 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 3.34 लेके चल लें हम, या 6 3 जा 18 हो गया, 3.5 बन जाएगा। ठीक है, हाँ 6 5 जा 30 हो जाएगा ना। हाँ जी, अब ये भी इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं। इस फॉर्मूले में क्या है n कितना है हमारा 6 और n प्लस 1 6 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और n की वैल्यू कितनी है 6। तो इसको करके देखें 6 इंटू 6 प्लस 7 6 2 जा 12, 42 अपॉन में 12, 12 3 जा 36, 12 5 जा 60। तो ये भी क्या आ गया 3.5 आ गया। आ गई बात समझ कि इस प्रॉपर्टी के अंदर नेचुरल नंबर भी थे, यस 1 to 6 थे, और कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर थे, तो इसको हमने इस फॉर्मूले से भी निकाल लिया, और जो सिंपल मैंने आपको फॉर्मूलाज करवाए हैं उससे भी निकाल सकते हो।
तो ये हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक इम्पॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज़ हाईलाइट कर देती हूँ मैं, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखना। तो स्टूडेंट्स, आज हमने अपनी 5 प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट की है और इनको आप रीड कीजिए, देखिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना क्वेश्चन लिख दीजिए, मैं आपका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का कर दूंगी। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।